हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्लास 10th पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है, चौथा पार्ट है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। उसका जो अभ्यास का पहला और दूसरा प्रश्न दे रखा है, उसे हम आज इस वीडियो में अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तार की वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और इसमें 0.4 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का मान पूछा है। और दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है। तो इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो चलिए करते हैं इसको। आंसर नंबर 1 सबसे पहले हम लिखें दिया है तो हमें फेरों की संख्या दे रखी है, यानी कि n का मान सौ फेरे, प्रत्येक की त्रिज्या यानी कि r का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में बदलेंगे। 8 गुना 10 की घात -2 मीटर आ जाएगी, क्योंकि जब 8 को 100 से भाग देंगे तो हमें 10 की घात -2 लगाना पड़ेगा, है ना। जब 8 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 8 को 100 से भाग देना पड़ेगा, इसलिए मैंने 8 गुना 10 की घात -2 मीटर लिख दिया। एक ही बात है। और आगे क्या कह रहे हैं, इसमें 4 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत धारा का मान दे रखा है आई का मान 0.4 एम्पीयर। और क्या पूछा है, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो जब अपन ने चैप्टर पढ़ा था तो हमने कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पढ़ा था। तो उसमें बी वेक्टर का मान μ0 NI/2 आ रहा था, है ना। तो अपन लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का मान अपने निकाला था μ0 NI/2R। ये होता है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, ठीक है। और इसमें n का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है, आई भी दे रखा है, आर भी दे रखा है। और जो μ0 का मान होता है 4 पाई गुना 10 की घात -7 होता है। तो हम ये वैल्यू सूत्र में पुट करेंगे। तो यहाँ से बी वेक्टर का मान 4 पाई गुना 10 की घात -7, n का मान दे रखा है 100, आई का मान दे रखा है 0.4 बटे में 2 गुना जो आर है, आर का मान दे रखा है 8 गुना 10 की घात -2, ठीक है। तो जब हम इस पूरी को सॉल्व करेंगे, इसको गुणा भाग करके काटेंगे, जैसे 2 से 4 पे कट जाएगा, 2 दूनी 4, और ये 2 8 से कटेगा, 4 दूनी 8, और ये जो 0.4 है ये इससे कट हो जाएगा और ऊपर 0.1 बचेगा, है ना। तो इसको जब हम घात सॉल्व करेंगे, इसकी घातों को हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास बी वेक्टर का जो मान आएगा पाई गुना 10 की घात -4 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी यूनिट टेस्ला होती है।
तो ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए। और दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है। इसमें भी हमें बी वेक्टर का मान निकालना है। तो चलिए करते हैं। आंसर नंबर 2 सबसे पहले हम लिखें दिया है, जो भी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है तो उन्होंने प्रश्न में विद्युत धारा का मान दे रखा है 35 एम्पियर। आई का मान और क्या दे रखा है, जो बिंदु की दूरी है ना, तार से बिंदु की दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, यानी कि आर का मान जो बिंदु से जो तार की दूरी दे रखी है उसका मान दे रखा है उन्होंने 20 सेंटीमीटर, यानी कि जब 20 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 20 सेंटीमीटर को, तो हमें इसे 100 से भाग देना पड़ेगा और उत्तर आएगा 0.2 मीटर। और हमें बी वेक्टर यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है 20 सेंटीमीटर दूरी पर। तो जब अपन चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा कि एक लंबे सीधे तार के कारण किसी भी बिंदु पर यानी कि आर दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr होता है। ये हम पढ़ के आए हैं। तो चलिए हम लिखते हैं। ये पन्ना ख़त्म हो गया है तो हम नया पेज लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का मान म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। इसमें जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है वो हम सूत्र में पुट करेंगे। तो यहाँ से बी वेक्टर का मान क्या होगा, ये म्यू नॉट का मान 4π गुणा 10⁻⁻7 होता है। आई का मान हमें दे रखा है 35 एम्पियर क्वेश्चन में। नीचे 2π दे रखा है, 2π गुणा आर का मान दे रखा है 0.2 मीटर। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 4 से 2 कैंसिल होगा, 2 दूनी 4 और 0.2 है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 0.1 रह जाएगा। ठीक है। और ये पॉइंट हटाने के लिए हम ऊपर गुणा में 10 लगाएंगे। जब इसको गुणा भाग करेंगे तो 35 गुणा 10⁻⁻6 गुणा 10 और ये जो 10 है वो -7 से 1 घात कम हो जाएगी, यानी कि बी वेक्टर का मान पैंतीस गुणा 10⁻6 टेस्ला। तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है। तो देख लीजिए